दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन की तरफ से बहुत ही भारी मात्रा में वैकेंसी आ चुकी है। ये वैकेंसी जो है वो इलेक्ट्रीशियन ग्रेड सेकंड के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जूनियर प्लांट अटेंडेंट के लिए वैकेंसी निकली हुई है और जूनियर प्लांट अटेंडेंट केमिकल के लिए वैकेंसी निकली हुई है, लॉ ऑफिसर ग्रेड सेकंड के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ये वैकेंसी जो है इन 4 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। जो भी कैंडिडेट इन पदों की तैयारी कर रहे होंगे या जो भी कैंडिडेट इन पोस्टों के हिसाब से तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और जो भी कैंडिडेट बिजली विभाग की तैयारी कर रहे होंगे या बिजली विभाग में जॉब करने के लिए सोच रहे होंगे उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। ये जो वैकेंसी निकली हुई है पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन की तरफ से निकली हुई है। इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी जो है इस वीडियो में देने वाला हूं और इसी वीडियो में जो है इसका फॉर्म कैसे आपको अप्लाई करना है और कहां से आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन करना है इसके बारे में जो है कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको जो है इसके बारे में कंफर्म जानकारी हो पाएगा। अगर इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी जानकारी या कोई भी समस्या आपको दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके आप हमें वहां पे मैसेज करें। वहां पे मैं जो है आपके सभी क्वेरी का जो है वो रिप्लाई देता हूं और सभी क्वेरी का जो सोल्यूशन देता हूं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलता हूं और वहां से दिखाना शुरू करता हूं। मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुका हूं और मेरे सामने जो है पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन की तरफ से जो उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है वो मैंने ओपन कर रखा है, जिनका रेफरेंस लेके मैं इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। यहाँ पे देखिएगा इनका ये लोगो लगा है, पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है। जो वैकेंसी निकली हुई है वो इलेक्ट्रीशियन, देखिए इलेक्ट्रीशियन ग्रेड सेकंड के लिए वैकेंसी निकली है, जूनियर प्लांट अटेंडेंट के लिए निकली हुई है, इसके बाद जूनियर प्लांट अटेंडेंट केमिकल के लिए वैकेंसी निकली हुई है, लॉ ऑफिसर ग्रेड सेकंड के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इन पदों पे ये वैकेंसी निकली हुई है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। इस फॉर्म का जो लिंक एक्टिवेट हो रहा है यानी कि ये जो फॉर्म अप्लाई होगा वो 20/3/2024 आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर में आपको जो है इनका फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा। 7 दिन बाद जो है इनका फॉर्म जो है अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। इसका जो लास्ट डेट दिया गया है, लास्ट डेट जो दिया गया है वो 9/4/2024 तक के आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि लगभग आपके पास जो है वो 30 दिन का टाइम है, 30 दिन में आप इन फॉर्म को जो है अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें आपकी कितनी सैलरी होने वाली है। सैलरी के बारे में यहाँ से दिया गया, आप यहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये जो सैलरी है वो सैलरी आपका 29,000 के प्लस सैलरी होने वाली है। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को डालेंगे उनकी जो सैलरी होने वाली है वो 29,000 से प्लस सैलरी होने वाली है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी के बारे में कि कितने पदों पे कितनी वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे देखिए टेबल ए में दिया गया है पोस्ट नेम दिया गया। पोस्ट नेम में इलेक्ट्रीशियन ग्रेड सेकंड के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है वो 88 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है और जूनियर प्लांट अटेंडेंट के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है वो 75 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है और जूनियर प्लांट अटेंडेंट केमिकल के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है वो 7 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। लॉ ऑफिसर ग्रेड सेकंड के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है वो 6 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। टोटल जो वैकेंसी मिला के हो रही है वो 200 प्लस के वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहां से इसे चेकआउट कर लीजिएगा। लगभग आपको 150 से 200 के बीच में आपको वैकेंसी इनका जो है देखने के लिए मिल जाएगा। और टेबल 1 में देखिए टेबल बी दिया गया, टेबल B1 में दिया गया है इलेक्ट्रीशियन ग्रेड सेकंड में। इलेक्ट्रीशियन ग्रेड सेकंड में ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, आप यहां से इसे चेकआउट कर लीजिएगा। जनरल आबलिक अनरिजर्व जो कैंडिडेट हैं यानी कि जो भी कैंडिडेट पंजाब के रहने वाले हैं वो इसे अप्लाई कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या जो भी कैंडिडेट अदर स्टेट से होंगे जैसे यूपी से या बिहार से या किसी अदर स्टेट से होंगे वो भी जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनका जो फॉर्म फिल किया जाएगा वो जनरल के लिए फिल किया जाएगा और उनका जो कट ऑफ बनेगा, उनका जो रिजल्ट आएगा वो जनरल कैटेगरी के लिए आएगा। यहाँ पे जनरल के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, इसी प्रकार से वैकेंसी निकली हुई है। EWS वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिएगा न्यू पोस्ट के लिए दिया गया है, टोटल पोस्ट देखिए 32 निकला हुआ है। इसके बाद पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन आउट ऑफ टोटल, इन मतलब इन वैकेंसी में से जो है रिजर्व कैंडिडेट की जो महिलाएं होती है उनके लिए जो है 9 पदों पे वैकेंसी निकला हुआ है। ये देखिए टोटल ये न्यू पोस्ट दिया गया।
यहां से देखिएगा न्यू पोस्ट टू बी एडवर्टीज नंबर, ये देखिए न्यू पोस्ट जो इनकी न्यू पोस्ट निकली हुई है वो ये 32 पदों पे टोटल वैकेंसी निकली हुई है। और जो पोस्ट रिजर्व वुमेन के लिए है वो यहाँ पे 9 निकला हुआ। इसके बाद इसी पोस्ट जो इनका एडवर्टीजमेंट नंबर है उस एडवर्टीजमेंट नंबर से 32 पोस्ट जो है टोटल निकला हुआ है, या जिसमें से 9 पोस्ट जो है रिजर्व महिलाओं के लिए दिया गया है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस वालों के लिए उसी प्रकार से दिया गया, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। एससी वालों के लिए दिया गया है, जो भी कैंडिडेट है बिहार के, मतलब जो भी कैंडिडेट जो पंजाब के रहने वाले होंगे, चंडीगढ़ के रहने वाले होंगे, उनके लिए यहाँ से आप अपना कैटेगरी वाइज देख सकते हैं और उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है वो इलेक्ट्रीशियन ग्रेड सेकंड के लिए वैकेंसी का डिटेल दिया गया है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद जो देखिएगा इलेक्ट्रीशियन ग्रेड सेकंड के लिए यहाँ पे भी वैकेंसी दिया गया है, आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सएम दिया गया है, पीडब्ल्यूडी दिया गया है, स्पोर्ट कोटा दिया गया है, फ्रीडम फाइटर दिया गया है। यानी कि ये जो स्पोर्ट कोटा की वैकेंसियां होती हैं या जो फ्रीडम फाइटर होते हैं या पीडब्ल्यूडी जो विकलांग होते हैं उनके लिए, या एक्स मैन सर्विस जो होते हैं, एक्स मतलब पहले ऑलरेडी काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं, उनके लिए ये वैकेंसी दी गई है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है जूनियर प्लान अटेंडेंट के लिए जेपीए के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जनरल वालों के लिए 26 पदों वैकेंसी निकली हुई है और रिजर्व महिलाओं के लिए 7 पदों वैकेंसी निकली है। यानी कि टोटल आपकी पोस्ट जो है 26 दी गई है, 26 में से 7 जो है रिजर्व महिलाओं के लिए दिया गया है, आप यहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो स्पोर्ट कोटा वाले होते हैं, यहाँ पे स्पोर्ट कोटा की कुछ वैकेंसी दी गई है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा जूनियर प्लांट अटेंडेंट केमिकल के लिए देगा, केमिकल की जो वैकेंसी दी गई है इसी प्रकार से दी गई है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस लिंक पे आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो इनका इसी ऑफिशियल साइट पे आप पहुंचेंगे, यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा, आप यहां से चेकआउट कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके आप वहां से इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा अब जो वैकेंसी की एलिजिबिलिटी है कि इस जो पदों पे वैकेंसी निकली हो उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी आपकी होने वाली है। यहाँ पे देखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, बेसिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो आपका होने वाला है। इलेक्ट्रीशियन ग्रेड सेकंड के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है जिसमें आपका मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे और आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई जो आपका होने वाला है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से होना चाहिए या इलेक्ट्रिकल ट्रेड आपके पास होना चाहिए। आईटीआई में आपका जो है इलेक्ट्रिकल ट्रेड होना चाहिए विद 60% मार्क। अगर आपका 60% मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे इलेक्ट्रीशियन ग्रेड सेकंड के लिए। अगर आपके पास डिप्लोमा होगा, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में डिप्लोमा किए होंगे, जैसे पॉलिटेक्निक होता है या और सारी डिप्लोमाएं होती हैं, जो डिप्लोमा अगर आप किए होंगे उसमें आपका 50% से ऊपर मार्क अगर होगा तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जूनियर प्लान अटेंडेंट के बारे में। आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ साथ में आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आईटीआई का सर्टिफिकेट जो है आपका 60% से ऊपर होना चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। और अगर ये वैकेंसी मतलब ये डिटेल अगर आपके पास है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपके पास रेगुलर डिप्लोमा होगा इंजीनियरिंग डिग्री में, एनी इंजीनियरिंग डिग्री आपका दिया गया है कि आप किसी भी फील्ड से इंजीनियरिंग डिग्री किए होंगे या डिप्लोमा किए होंगे, जैसे जो भी कैंडिडेट पॉलिटेक्निक सीएस से किए होंगे, सिविल से किए होंगे या मैकेनिकल से किए होंगे, वो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए इन एनी इंजीनियरिंग डिग्री। आपके पास डिप्लोमा होनी चाहिए, वो किसी भी डिग्री मतलब वो किसी भी फील्ड से होगा तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जूनियर प्लान अटेंडेंट के लिए। इसके बाद जूनियर प्लान अटेंडेंट के लिए केमिकल के लिए जो वैकेंसी होने वाली है, बीएससी आपके पास होनी चाहिए। बीएससी के साथ साथ आपका जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट बताया गया है कि अगर आपके पास बीएससी में केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट नहीं है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मिनिमम जो आपका मार्क दिया गया वो 60% से ऊपर होना चाहिए। अगर आपके पास 60% से ऊपर मार्क है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एमएससी की डिग्री है विद केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, अगर आपके पास एमएससी की डिग्री है और एमएससी की डिग्री में 50% से ऊपर मार्क है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं जूनियर प्लान अटेंडेंट केमिकल के लिए। इसके बाद यहाँ पे दिया गया लॉ ऑफिसर ग्रेड सेकंड के लिए दिया गया है। लॉ ऑफिसर के लिए आपके पास फुल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए विद 60% दिया गया। 60% का अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है और अगर आप लॉ में जो है 3 साल का कोर्स किए होंगे, 3 साल का कोर्स में 60% से ऊपर होना चाहिए। अदरवाइज 5 साल का आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ नोट में भी दिया गया है। नोट में आपका दिया गया है 3 ईयर
पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शुड बी एज अंडर, यानी कि आपके पास अगर 3 साल की डिग्री होगी, लॉ की 3 साल की डिग्री, आप जो 3 साल की लॉ की डिग्री होती है वो डिग्री अगर आपके पास होगी तो उसमें आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है आपको बार काउंसिल का जो एक इनरोलमेंट नंबर होता है वो इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, और आप स्टेट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी में जो है प्रैक्टिस कर रहे होंगे या किसी का आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है, ये जो है 3 साल के लिए जो डिग्री करते हैं उनके लिए दिया गया है। अगर 3 साल की डिग्री करते हैं तो उनके लिए ये दिया गया है। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर पाएंगे। और कुछ यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, देखिएगा यहाँ पे आपके पास जो है पंजाबी लैंग्वेज आपके पास आनी चाहिए। अगर आपको पंजाबी लैंग्वेज नहीं आती है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा जो आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए वो पंजाब से पास होना चाहिए। अगर आप मैट्रिकुलेशन जो है पंजाब से पास होते हैं तो भाई आप जो है इस फॉर्म को ऑनलाइन कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपका जो फॉर्म होने वाला है वो आप ऑनलाइन जमा करेंगे और ऑनलाइन इसे फॉर्म को जो है अप्लाई करेंगे। अब बात कर लेते हैं एज के बारे में कि आपकी कितनी एज होनी चाहिए। आपकी मिनिमम एज जो है 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो दिया गया है वो 37 वर्ष होनी चाहिए। अगर ये एज में अगर आप होते हैं तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एज जो इनका दिया गया 1/1/2024 तक के आपकी मिनिमम एज जो है 18 वर्ष होनी चाहिए, अदरवाइज आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो एज रिलैक्सेशन होता है वो एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में कुछ दिया गया है, आप इसे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसका डायरेक्ट लिंक जो है आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें कितनी फीस लगने वाली है, कौन कौन से कैंडिडेट की कितनी फीस लगने वाली है उसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे देगा ऑल कैटेगरी, सभी कैटेगरी के लिए जो है वो 1200 रुपए लगने वाला है। आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर जो भी कैंडिडेट जनरल, EWS, OBC वाले होंगे और वो पंजाब के रहने वाले होंगे तो उनका जो है 1200 रुपए लगेगा। आप यहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर जो भी कैंडिडेट है बिहार स्टेट से या यूपी स्टेट से या किसी अदर स्टेट से इस फॉर्म को डाल रहे होंगे तो भी उनका जो है 1200 रुपए लगने वाला है। यानी कि आपका जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है 1200 रुपए लगने वाला है। इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट दिया गया है, अगर आप शेड्यूल कास्ट यानी कि SC ST कास्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं और अगर आप पंजाब के रहने वाले हैं तो आपका जो फीस लगने वाला है वो 750 रुपए लगने वाला है। आपको सिर्फ ओनली 750 रुपए देने होगा। इस फॉर्म का जो चार्ज है, इस फॉर्म का जो चार्ज है वो आपको 750 रुपए देने होंगे। लेकिन ये SC ST जो है सिर्फ ओनली पंजाब के होने चाहिए। अगर आप पंजाब के होंगे तो ही अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आपको जो है वो 1200 रुपए देने पड़ेंगे। ये है इनका फीस। और यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी दी गई है, आप उस एलिजिबिलिटी को जरूर चेक कर लीजिएगा। ये सारी कुछ कंफर्मेशन दी गई है, उस कंफर्मेशन को जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद जैसे जैसे नीचे स्क्रॉल करते आएंगे इसके बाद यहाँ पे दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इनका सिलेबस क्या होने वाला है। इनका जो सिलेबस होने वाला है पेपर 1 में जो है, पेपर 1 आपका जो है क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, लैंग्वेज में होगा, वो पंजाबी लैंग्वेज में होगा, जिसमें आपका जो है नॉलेज आप पंजाबी लैंग्वेज अगर आपका आएगा तो आप इसे जो है इस टेस्ट को पास कर पाएंगे, जिसमें आपका 50 क्वेश्चन दिया गया है। यानी कि ये क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग या कोई भी इस प्रकार के कोई समस्या नहीं होने लिए। पार्ट 2 में जो आपका होने वाला है वो क्वेश्चन रिलेटेड कंसर्न कोर्स, आपका जो कोर्स है यानी कि पावर स्टेट कॉर्पोरेशन या बिजली विभाग से जो ये कोर्स है उससे रिलेटेड आपका जो है 70 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद जनरल नॉलेज के आपके 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के आपके जो है 10 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के होंगे, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो 100 नंबर के होने वाले हैं। 100 क्वेश्चन आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग दिया गया है 0.5 का दिया गया है, आपका जो है 0.5 का निगेटिव मार्किंग होने वाला है। आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। ये जो पेपर होने वाला है ये पेपर जो है इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 के लिए होने वाला है और JPA के लिए होने वाला है और JPA केमिकल के लिए होने वाला है। यानी कि ये जो वैकेंसी निकली हुई है वो ग्रुप C के लिए निकली हुई है। और ये पहला पेपर जो है जिसमें इतने सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आपका इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 के लिए, JPA के लिए और JPA केमिकल के लिए होने वाला है। और लॉ अफसर के लिए जो आप अप्लाई करेंगे उनके लिए जो फॉर्म होने वाला है वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है। आप यहाँ से उसे चेकआउट कर लीजिएगा, जिसमें आपका एक पेपर होने वाला है। एक पेपर होगा जिसमें आपका 70 क्वेश्चन जो है वो आपका जो है जिससे रिलेटेड आपका सब्जेक्ट होगा या जिससे रिलेटेड आपका जो क्वालिफिकेशन होगा
उससे रिलेटेड आपका 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जनरल नॉलेज के लिए 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और रीजनिंग के लिए 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जनरल इंग्लिश के लिए जो 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो आपका है वो आपका है लॉ ऑफिसर ग्रेड सेकंड के लिए वैकेंसी जो आपकी निकली हुई है, उसके लिए जो यहाँ पे सिलेबस दिया गया वो सिलेबस है। इसी प्रकार से जो है आप अपनी डिटेल जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ये इनकी कंप्लीट डिटेल दी गई है। इसका डायरेक्ट लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर लीजिएगा। उस लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो इनके इसी ऑफिशियल साइट पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ से इसे डाउनलोड करके चेकआउट कर लीजिएगा। और इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को जो है ज्वाइन करके आप हमें वहां पे मैसेज करें। जो भी आपकी समस्या है उसको आप वहां पे मैसेज करें, या किसी और फॉर्म से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप वहां पे हमें मैसेज करें। मैं उनका रिप्लाई जो है वो बहुत ही बेहतर तरीके से और प्रॉपर तरीके से दे दूंगा और वहां पे देने की कोशिश करूंगा। जस्ट उसके नीचे जो है हमारा व्हाट्सएप चैनल दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसी प्रकार से लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए और हमें भारी मात्रा में सपोर्ट कीजिए। बस यार दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इस वैकेंसी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।